जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्ट कर चुका हूं और प्रीवियस वीडियो में ही हमने आपको टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम। ठीक है, हमने कहा भी था कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना अच्छा तैयार होगा उतना ही आप जब चैप्टर में एंटर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम लगाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो संबंध के प्रकार, एक चीज़ जो छूटा हुआ है छोटा सा वो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी में रिकॉल कर लेते हैं कि संबंध के प्रकार। ठीक है, मेन चैप्टर तो आपका जान ही रहे कि यही चल रहा है। संबंध के प्रकार में 3 प्रकार के संबंध है। पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य को ही आप रिफ्लेक्सिव कहते हो। क्या कहते हो? रिफ्लेक्सिव। 1 बाई 1 हम बताते जा रहे हैं और 1 बाई 1 आप यहाँ समझते चलिए। रिफ्लेक्सिव क्या है कि आपको क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, तीनों चीज़ के बारे में हमने बेसिक बता चुके हैं हम आपको। ठीक है, जो बच्चे आज वाला देख रहे हैं अगर उनको जरा सा भी कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर इसकी देख लीजिए। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर और रिलेशन का जो बेसिक थिंग्स हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, तभी इसको पकड़ पाएंगे। तो आप प्रीवियस जो लोग देख चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, अपने ही समान जो हो, स्वयं के तुल्य। ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ ये वाला आर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या था ये, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या तो ए क्रॉस बी के जितने अवयव हैं टोटल वही रिलेशन हो जाते हैं। क्रमित युग्मों के सभी वो जो जितने ऑर्डर पेयर के जो कलेक्शन थे, सेट थे, वही आपका रिलेशन बनता है। और कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए आर इज ए सबसेट ऑफ ये। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि अगर सिंगल ही सेट दिया हो तब रिलेशन कैसे निकालते हो आप, ए क्रॉस ए से। ये चीज़ तो आपको ध्यान होगी, नहीं ध्यान था तो हमने देखो आज इसको रिकॉल कराया आपको। तो देखो यहाँ स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों ए बिलोंग्स टू आर ये स्वतुल्य होता है, जहाँ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो ए है ये चाहे ए समझो चाहे ये ए समझो, आप दोनों क्या है, ये फॉर एवरी का सिंबल है। प्रत्येक ए किससे बिलोंग करता है? आर से। आर मीन्स यहाँ रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। मान लो कि a इक्वल टू है 1 2, मान लो सिर्फ यही लिया। आपको मालूम है कि r क्या होगा भाई, a क्रॉस a, डेट मीन्स 1 1 1 2 2 1 2 2। याद आया होगा आपको, हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ देखो 1 1 और एक जगह 2 2 मिला, यानी ये इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। ए बिलोंग्स टू आर वेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ प्रत्येक ए किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। यही सारे तो आर है, रिलेशन बता रहा है ना, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से। तो ये क्या कहलाएगा आपका स्वतुल्य के लिए? देखो स्वयं से, जो अपनी तुलना स्वयं से हो तो उसी को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव। और मैथमेटिकल व्यू में देखें तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या था? दूसरा है सममित। ठीक है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सममित संबंध। सीधी सी बात, जैसे आप 2 सगे भाई हो तो एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, तो कोई भी कहेगा राम श्याम का भाई है, तो दूसरा कहे नहीं श्याम राम का भाई है, तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्री है, एकदम सममित है एक दूसरे से। तो वही चीज़ यहाँ अगर हमें, आप जानते हो कि जब रिलेशन a क्रॉस b लिखा था या a क्रॉस a लिखा था तो जनरलाइज्ड फॉर्म हमने क्या लिखा था, r इक्वल टू मजली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे a कॉमा b सच डैट, कैसा है, जिसके बारे में वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, जहाँ कैपिटल A और कैपिटल B दो अलग अलग नॉन जीरो सेट की बात करते थे, जिसमें नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखो सिमेट्री में क्या होगा, यही चीज़ जो हम लिख रहे हैं, AB बिलोंग्स टू R, और ये क्या, यदि, इफ़ की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अगर हमें मिल जाए BA बिलोंग्स टू R तो आप बोलोगे कि संबंध कैसा है, सममित है। बात आई समझ में? AB अगर आपको मिला, जैसे यहाँ देखो 1 2 मिल रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू R है, तो देखो 1 2 है, ऑर्डर चेंज कर दो तो 2 1 मिल रहा है, 2 1, देखो 2 1 ऑलरेडी है इसमें।
तो ये 2 1 1 2 2 1 इसका मतलब सिमेट्री है इसमें। तो एक एग्जाम्पल भी छोटा सा लिए हैं, इससे वेरीफाई भी कराते चल रहे हैं बाई, अदरवाइज मैथमेटिकली आप क्या बोलोगे, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन अगर आपको मिल जाता है बी ए बिलोंग्स टू आर, और फिर यहाँ भी वही कंडीशन है जहाँ ये प्रत्येक ए बी क्या है, किसके अवयव होंगे, रिलेशन आर के। यही रिलेशन आर जैसे एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ, तो आप समझ में आ गया होगा। ये चीज़ यहाँ थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, तो ये चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। बात आई समझ में। तो अब जल्दी से लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट क्या है आपका, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब एक ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे, संक्रामक। ठीक है, कौन सा रिलेशन, संक्रामक, थर्ड नंबर। ये हुआ आपका संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक, ट्रांजिटिव। ये एक मिनट गया, आप ये समझ लो, एक सिंपल एग्जांपल देंगे आपके दिमाग में एकदम बात बैठ जाएगी। ट्रांजिशन, एक पीढ़ी का अंतरण। सपोज आपके पापा होंगे, पापा के भी पापा होंगे, तो वो आपके क्या होंगे, दादाजी। दादाजी के पुत्र आपके पापा, और पापा के पुत्र आप स्वयं, तो दादाजी के आप कुछ लगेंगे। दादाजी के पुत्र आपके पापा, पापा के पुत्र आप, तो दादा के नाती आप हुए। तो ये चीज़ क्या हो रही है कि यदि हम कहें कि कोई दो ये ऑर्डर पेयर के जो अवयव हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा दो कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हुआ, एक पीढ़ी का अंतरण। ये हमने कहा दादाजी, ये आपके पापा जी, ये आपके पापा जी और ये आप, तो दादाजी और आपके में भी तो संबंध होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होने के बाद अगर हमको ये तीसरा पॉइंट मिल गया कि ए सी यानी पहले का और पहले का पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला और दूसरे ऑर्डर पेयर का आखिरी, देख लो बी यहाँ कॉमन है, जैसे दादा पापा और आप में पापा कॉमन है। ठीक, सिमिलरली उसी वे में हमने कहा ए सी बिलोंग्स टू आर, और यही जैसे इन सब में कहा कि फॉर एवरी ए बी सी, ये ए बी सी जहाँ से भी आएंगे ये किससे बिलोंग कर रहे होंगे भाई, आर से बिलोंग कर रहे होंगे। क्लियर है बात। यही बेसिक था कि 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और एक और रिलेशन नाम दे दिया जाता है, वो टाइप नहीं है, हम उसको लिख रहे हैं इंग्लिश में, देखो यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हिंदी में कहते हैं तुल्यता का संबंध। अब आप कहेंगे सर क्या ये चौथी टाइप है? बिल्कुल नहीं, ये चौथी टाइप नहीं है। संबंध के 3 ही टाइप है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, सिमेट्रिक सम्मित और ट्रांजिटिव संक्रामक। अगर कोई रिलेशन आपको ऐसा दिया गया हो कि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, डैट मीन्स वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग तुल्यता का संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं एक्चुअल सवाल 1.1 पर, और वो बुक का एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, हाँ तो देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है आपका, समुच्चय दिया गया है, पूरा हमने लैंग्वेज नहीं लिखी, आपकी बुक में है पहला ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू ऐसे कहाँ तक 13 14 तक है, और एक रिलेशन यहाँ डिफाइन करके दिया गया है, परिभाषित है, r इक्वल टू एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो डिफाइंड एक फंक्शन है जो रिलेशन है जिसको कि डिफाइन किया गया है, और हम लोग क्या जानते थे, r इक्वल टू a क्रॉस a। इसको 2 मेथड से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, 2 मेथड से, तो ये हमने बीच में एक लाइन खींच दी, फर्स्ट मेथड इधर बता रहे हैं, सेकंड मेथड आपको इधर। तो समझने का प्रयास करिएगा कि सबसे पहले एक रिलेशन तो यहाँ दिया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हो, r इक्वल टू a क्रॉस a आना है, और हमने कहा था कि a क्रॉस a में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A के और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B का, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 14 है इसमें, और स्वयं से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 14 196,
196। आपकी कॉपी भर जाएगी भाई अगर टोटल बनाने लगे। फिर भी हम बना के दिखाते हैं आपको कि हाँ कैसे बनेगा। तो आप अब तक सीख चुके हैं। देखो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा। इसी तरह लास्ट वाला क्या होगा, 1 14 बनेगा। तो दूसरे वाले में क्या होगा, 2 1 2 2, इसी तरह 2 14। अब आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाला क्या बनेगा, 14 1 14 2 और 14 14। समझ में आया। ये 14 लाइन इधर, 14 लाइन इधर, 14 लाइन इधर, 14 इंटू 14 196 बन जाएगा। आपके दिमाग में बड़ी अच्छे से बैठ गई होगी बात। अब हमको रिलेशन यहाँ जो दिया है इस पे गौर करना है। क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। टोटल मेरा रिलेशन तो यही है। अब ये रिलेशन में सारे रिलेशन हमको नहीं कह रहा है कि वो नहीं है। अब आपको एक कंडीशन में बाउंड कर रहा है कि यही कंडीशन है, इतने में ही आपको आंसर करना है। तो देखो अगर ये जहाँ तक यहाँ आता, नहीं तो फिर इस भले इधर हमने कहा है कि सेकंड मेथड बताएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ अब इस रिलेशन के हिसाब से एक्स वाई सच डेट कैसा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वहाँ वाला रिलेशन लिख रहे हैं हम। ये तो बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि r इक्वल टू ए क्रॉस ए होता है, बट गिवन कंडीशन ये है। बल्कि यहाँ लिख दें गिवन, ये गिवन क्या है, ये r इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर इसको सिंपल रूप में लिखना चाहें तो क्या है भाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, डेट मीन्स y इक्वल टू 3x। बात समझ में आई। यानी x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू लेते जाओ, यही ऑर्डर पेयर होगा। तो ये जो r लिखा है हमने यहाँ, देखिए जो r ये लिखा है, ये r होगा कौन। पहले एक बार हम गलत करके दिखाएंगे, फिर आपको सही उसमें करेंगे। गलत इसलिए करेंगे कि आप लोग ये गलती करते हैं, हमने ऑफलाइन क्लास में देखी है। तो देखो x की वैल्यू हमने कहा था कि पहला लेटर ये क्या है, x से बिलोंग कर रहा है और दूसरा y से। तो x की जब 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 y मिल गया 3। x की 2 रखोगे तो 2 इंटू, यहाँ 2 तो x के लिए हो गया, y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 6 होगी। इसी तरह 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 होगी। 4 रखोगे तो 12 होगा। 5 रखोगे 15 होगा। इसी तरह आप कह सकते हो कि सर जब 14 रखेंगे तो 14 3 जा 42 होगा। यही रिलेशन है। अब क्वेश्चन में कहा है जो 1 से लेकर इसमें टोटल आपकी ये बुक में जो है टोटल कितने 5 तक दिया है, और 5 में फिर 5 सवाल और अलग से हैं। इसमें कहा है कि प्रत्येक में स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक को चेक करना है। आपको चेक करो कि है कि नहीं। तो बस सम्मित और स्वतुल्य और संक्रामक चेक करने के लिए भी जस्ट हम बता चुके हैं। बट उससे पहले क्या देखो ये वैलिड है जो लिख डाला हमने, क्योंकि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 14 तक आ रही है, और y की वैल्यू वैसे 14 14 14 इस तरह आ रही है, और यहाँ बीच में और भी है जैसे 1 2 3 ये सारे भी हैं। तो आप क्या ये कंडीशन जो हमने लिखा है वैलिड है, चेक करो। चेक कैसे करोगे भाई, 1 रखा ठीक है 3 आया, 2 रखा ठीक है 6 आया, 3 रखा 9 आया। क्यों आ रहा है ऐसा, y इक्वल टू 3x हमको दे रखा है, गिवन कंडीशन है ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x हो ही जाना है। अब इसी तरह हमने 4 रखा 12, जैसे ही 5 रखा आपने कितनी वैल्यू आ गई, y की 15। और बताओ ये टोटल जो यूनिवर्सल रिलेशन बन रहा है मेरा, इसमें कहीं 15 आपको दिखा, 14 14 लास्ट है, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती, 15 हो ही नहीं सकती। जब हो नहीं सकती इसका मतलब ये गलत है। इसलिए हमने कहा कि एक बार हम गलत करेंगे तब सही करते हैं। तो अब आते हैं, अब सही क्या है वो देखिए। r इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे कि सही कहाँ तक है। 1 3 ठीक है, 2 6 ठीक है, 3 9 भी ठीक है, 4 12 भी ठीक है, ठीक। अब 5 15 तो होगा नहीं। अब दिमाग में आया बात आपको कि ये 196 लिखने से बेटर यही था कि अगर हमको पहले से पता हो तो 196 रिलेशन हम बनाएंगे क्यों, वैलिड कहाँ तक जा रहा है हमने देख लिया। अब इसमें चेक करना है आपको कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या नहीं। तो पहला नंबर हम डाल रहे हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो कहीं भी कोई भी उठाओ, 1 3 2 6 3 9 4 4, 1 अगर है तो कहीं मिलाओ 1 1 आपको इसमें,
2 है तो 2 2 मिला कहीं, 3 है 3 3 मिला कहीं, 4 आगे है 4 4 मिला कहीं। यही आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही रिलेशन दिया गया है। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स यहाँ रिलेशन क्या आर से बिलोंग करता है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? अतः स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में? स्वतुल्य नहीं है। अब रही बात सममित के लिए, आ जाओ सममित। सममित के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। सममित के लिए क्या कहा था? ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए और जरूर से जरूर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ 1 3 बिलोंग्स टू आर तो है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट अगर 3 1 भी मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो 3 1 कहीं दिखा आपको, देख लीजिए टोटल में कहीं नहीं मिल रहा है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः क्या नहीं है? सममित भी नहीं है। सममित भी नहीं है। अब आखिरी बचा संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अब देखो संक्रामक के लिए क्या कहा था कि जैसे दादा पापा आप, तो पापा कॉमन है भाई। तो यहाँ देखो इस रिलेशन में जो हमारा गिवन कंडीशन में आया है 1 3 बिलोंग्स टू आर है। अब दूसरा कौन सा कॉमन ले, लास्ट वाला कॉमन होना चाहिए। 3 है तो यहाँ भी देखो 3 है, एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर हो गया। यही ये दादाजी, ये पापा जी और ये आप, तो ये देखो पापा जी कॉमन। यही हमने कहा था संक्रामक में ये कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या मिल जाए? ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो काम बन गया। तो यहाँ 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, तो अगर ट्रांजिटिव होता तो 1 9 आना चाहिए। तो यहाँ 1 9 देखो इसमें कहीं मिला आपको, देख लो 1 3 2 6 3 9 4 12, ठीक है। 1 9 तो नहीं मिला, तो आप क्या लिखोगे? बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक। तो इजी वे में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये पहला प्रॉब्लम ही कर लिया, तो इसमें 5 प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो आप फटाफट आराम से कर पाएंगे। तो एक हम और करने का प्रयास करते हैं, चूँकि वीडियो के लिए ताकि लंबी बहुत ना होने पाए। आप लोग बता दें बहुत जल्दी उबते हो भाई, उबना नहीं है। मैथ की वीडियो तो 2-2 ढाई घंटे 3-3 घंटे की आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं, लेकिन अभी हम उतनी लंबे पे नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो ही कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। वैसे तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पर एंड कर दें, क्योंकि 20 मिनट के अप्रोक्सीमेशन में हमारा 20 मिनट का हो जा रहा है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं मीन्स नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर वो संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं। n में r इक्वल टू एक्स वाई सच डैट y इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर x लेस देन 4, जहाँ यही इक्वेशन आपका यही है, a बराबर यही दिया गया है, ये r का कंडीशन आपको बदल बदल कर दे रहा है, ठीक है। तो अब हम आशा करेंगे कि आप ये करें और कमेंट में मुझे बताएं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमसे हो गया। आप ये खुद बताएंगे कमेंट करके। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और वो वीडियो चाहे 1 घंटे 1.5 घंटे की जाए, मैक्सिमम इसमें टोटल आपके एक्सरसाइज में है 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 16वां क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसको अगर सपोज आप तो ऐसे समझ जाएंगे, अगर इतना सवाल हुआ तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। 15 सवाल, और 15 सवाल एक वीडियो में तो ये फिर भी नहीं होगा, 1 घंटे में फिर भी नहीं कंप्लीट होगा। हम चाहेंगे कि अगर आपकी हाँ होती है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम इसको 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे, 1 घंटे के लिए जाकर 2 घंटे में जितना हो पाए मैक्सिमम। भगाने को हम भगा दें, आपको समझ में नहीं आए तो वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए कि हाँ ये पहला क्वेश्चन हमको भली भांति समझ में आ गया है, और इसका जो रेस्ट 4 पार्ट है हम आसानी से कर लेंगे, और नहीं भी कर पाएंगे तो भी बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।